हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं। तो प्लीज़ इसी प्रकार खुश रहें, मस्त रहें। अभी कल से बारिश का मौसम, सभी जगह लगभग बारिश हुई होगी, तो बारिश में अपना ध्यान रखें। कल 9 बजे लगभग क्या बारिश हुई है, भयंकर बारिश हुई है। तो इस बारिश में क्या है, अपना ध्यान रखें और सर्दी जुकाम न हो जाए, इसलिए क्या है बचकर रहें। विशेष तौर पर गर्म पानी और इन चीज़ों का इस्तेमाल करते रहें और अपनी तैयारी को क्या है कंटिन्यू सुचारू रूप से क्या है जारी रखें। जो भी तैयारियां आप कर रहे हैं उनमें किसी भी प्रकार का व्यवधान न आए। उन तैयारियों को जो कंटिन्यू है लगातार व्यवस्थित तरीके से क्या है उन तैयारियों में जारी रखें और एंजॉय के साथ क्या है अपना सर्व उन तैयारियों में दें और आगे बढ़े। हम राजस्थान के क्या प्राचीनतम जो नाम है उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। किन्हीं कारणों की वजह से सिंगल एक क्लास आ रही है तो उसके लिए माफी मांगते हैं। जब ये क्या है थोड़ी सी कोई व्यवधान आ रहा है तो दूर हो जाएगा, तब क्या क्लासें ज़्यादा आ जाएगी। तो अभी एक ही क्लास आ रही है, इसके लिए माफ़ी मांगते हैं। नहीं तो क्या है ये कंप्लीट हो जाता, मात्र 2 दिन का ही टॉपिक था, 2 दिन में कंप्लीट हो जाता। लेकिन एक क्लास सिंगल क्लास होने के कारण इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। हम राजस्थान के जो प्राचीनतम नाम है उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। ठीक है, राजस्थान के क्या आते हैं प्राचीनतम नाम है, उनके बारे में हम देख रहे थे कि कौन से क्षेत्र को किस विशेष नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हमने क्या मुख्य जो था उदयपुर मेवाड़ क्षेत्र तक हमने कल पढ़ लिया था। जालोर का क्या था सुवर्णगिरी है, यहाँ इन क्षेत्रों तक हमने देख लिया था। अब आता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा है। डूंगरपुर की हम बात करते हैं, ठीक है, तो कौन सा आता है बेलों की ढाणी है, डूंगरा बेल की ढाणी या बांसुरी की ढाणी के नाम से क्या डूंगरपुर को प्राचीनतम नाम था, उसके बारे में चर्चा की थी। अब आता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का कुछ क्षेत्र है। ठीक है, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का बीच का जो क्षेत्र है उनके विभिन्न नाम रखे गए हैं, तो उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो एक आता है डूंगरपुर और दूसरा कौन सा आता है बांसवाड़ा है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का जो क्षेत्र है उसके क्या है कई नाम दिए गए हैं। एक तो कौन सा आता है डूंगरपुर है और दूसरा कौन सा आता है बांसवाड़ा है। इन क्षेत्रों के मध्य के नाम को किन किन नामों से जाना जाता है, ये क्वेश्चन पूछने लगे हैं आजकल कि किसी क्षेत्र दे दिया उनके बीच के क्षेत्र के बारे में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इनकी अगर हम बात करते हैं, एक तो इनके जो मध्य का भाग है उसे मेवल कहा जाता है। एक क्या कहते हैं मेवल है और दूसरा क्या देवलिया है। ठीक है, मेवल देवलिया के नाम से इन क्षेत्रों को जाना जाता है। मेवल है, देवलिया है और तीसरा क्या है मुंडोल है। मेवल, देवलिया और मुंडोल है जो इन तीनों के मध्य का क्षेत्र है। क्या है मेवल है, देवलिया है, मेवल, देवलिया और कौन सा आता है मुंडोर क्षेत्र है। कौन सा आता है मुंडोर क्षेत्र है। इन डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का जो क्षेत्र है भाग विस्तृत है। राजस्थान का जो मैप पढ़ेंगे तो उसमें संपूर्ण चीजें फिर दोबारा बताऊंगा, लेकिन एक बार बेसिक स्ट्रक्चर है वो पता चल जाएगी कौन कौन से क्षेत्र में क्या क्या चीज थी। तो एक बार देखिए डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों के जो मध्य का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों को एक तो मेवल के नाम से जानते हैं और दूसरे ऐसे देवलिया कहा जाता है और तीसरा अगर हम चर्चा करते हैं तो इसे क्या मुंडोर के नाम से भी जाना जाता है। पूछ लिया जाता है मुंडोर किन किन के मध्य है, तो इन तीनों के मध्य आता है। ठीक है, तो मुंडोर जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का अधिकृत क्षेत्र है उन्हें कहा जाता है। एक अब चर्चा करते हैं उथनुक है। उथनुक है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उथनुक से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, उथनुक किसे कहा जाता है, उथनुक चर्चा करते हैं कि उथनुक किसे कहा जाता है। कौन सा है उथनुक है। उथनुक, उथनुक क्षेत्र है मोस्ट है। उथनुक की अगर हम बात करते हैं इसे मुंडोर भी कहते हैं और दूसरा अगर नाम करते हैं तो इसे मुंडोर भी कहा जाता है। मुंडोर के साथ मुंडोर भी लिख सकते हैं, तो अलग अलग किताबों में अलग अलग ट्रांसलेट किया हुआ है। मुंडोर भी कहते हैं और इसे क्या मुंडोर भी कहा जाता है। एक आता है उथनुक है। उथनुक की अगर हम बात करते हैं बांसवाड़ा का एक क्षेत्र है जिसे अर्थुना कहते हैं। उथनुक की अगर हम बात करते हैं तो उथनुक कहाँ पर आता है बांसवाड़ा में है। अर्थुना का प्राचीनतम नाम की हम बात करते हैं क्या कहलाता है उथनुक है। कौन सा आता है अर्थुना। अर्थुना क्या कहते हैं बांसवाड़ा का एक क्षेत्र है। इसका प्राचीनतम नाम की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा कहलाता है उथनुक है। बहुत ही कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, 101% यहाँ से के क्वेश्चन पुट होने के चांस है। सुवर्णगिरी है, श्रवणगिरी है और जोधपुर की अगर बात करते हैं जोधपुर के किले से क्वेश्चन अलग से पुट होते हैं। सुवर्णगिरी है, श्रवणगिरी है और जोधपुर का जो क्षेत्र विशेष है वहां से क्या क्वेश्चन आते ही आते हैं। जोधपुर का कोई भी पॉइंट देकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक गोडवाड़ा प्रदेश से है। ठीक है, जालोर है, पाली है, सिरोही है। इस क्षेत्र की बात करते हैं जालोर है। अभी सांचौर इसमें और जोड़ दिया गया है, सांचौर जोड़ दिया गया है और बालोतरा बाढ़ के साथ इसमें क्या बालोतरा को और जोड़ दिया गया। कई बार पीछे पूछा गया है क्योंकि यह जब पर्यटन सर्किट पढ़ेंगे उनमें भी पूछा जाता है
और वैसे क्षेत्र विशेष की अगर गणना की जाती है तो वहीं पर क्या ये पूछ लिया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन उठने के ज्यादा चांस रहते हैं। तो उथनू की अगर बात करते हैं तो ये कहाँ पर आता है, अर्थुना है। अर्थुना का जो उथनू का प्राचीन नाम अर्थुना था, ये हमारा कहाँ पर आता है, बांसवाड़ा में है। ठीक है, कहाँ पर है इसकी अगर चर्चा करते हैं तो कौन सा किस क्षेत्र में पड़ता है, ये हमारा क्या बांसवाड़ा में पड़ता है। एक पूछ लिया जाता है वारगढ़ है, ठीक है, वागड़ है, वांगड़ है, और एक पूछ लेता है वारगढ़ है। ठीक है, तो वारगढ़ क्षेत्र की बात करते हैं तो ये किस क्षेत्र में फैला होता है। ठीक है, वागड़ हमने पढ़ा था डूंगरपुर बांसवाड़ा है, इस क्षेत्र के अधीन कल हम चर्चा की थी, वागड़ की है। और बांगड़ की हम बात करते हैं शेखावटी क्षेत्र का जो अधीन क्षेत्र है उसमें कौन सा आता है, बांगड़ आता है। लेकिन इसी के साथ एक पूछ लिया जाता है वारगढ़ है। ठीक है, एक पूछ लिया जाता है वारगढ़ है। वारगढ़ किसे कहा जाता है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के जो अधिकृत क्षेत्र है उसे वारगढ़ कहते हैं। कौन सा आता है, एक तो आता है डूंगरपुर, एक तो कौन सा है, डूंगरपुर है, दूसरा बांसवाड़ा है और तीसरा प्रतापगढ़ है। कौन सा आता है, प्रतापगढ़ है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के अधीन का जो क्षेत्र है यानी इसके अधीन में जो क्षेत्र आता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, वारगढ़ के नाम से जानते हैं। कौन सा आता है, वारगढ़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक आता है छप्पन का मैदान है। ठीक है, छप्पन का मैदान है, छप्पन की पहाड़ियां हैं, यहाँ से क्या क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। अंतिम क्लास में क्या जो मुख्य मुख्य चीजें जहां से पूछे जाएंगे वहां पर एक बार रिपीट कर लेंगे। तो पूछा जाता है छप्पन का मैदान है। ठीक है, छप्पन का मैदान की बात करते हैं, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ और माही क्षेत्र का विशेष क्षेत्र है, उसमें पहला है क्षेत्र फैला हुआ है। कौन सा आता है, छप्पन का मैदान है, छप्पन का मैदान है। छप्पन का मैदान की अगर बात करते हैं तो छप्पन का जो मैदान है वो कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र के मध्य क्या है, फैला हुआ है। तो ये तो सभी जानते हैं जो माही क्षेत्र के अधीन है वहां पर फैला हुआ है, यानी बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य जो क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है, छप्पन का मैदान है। क्या पूछ लिया जाता है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और माही नदी जो जहां पर विस्तृत बहती है, इनकी चर्चा करेंगे नदियां कौन कौन सी जिलों में बहती है। तो वहां देखेंगे कि बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के जो मध्य का अधीन क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है, छप्पन का मैदान। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारे तो एक बार ऐसे बता रहे हैं लेकिन इनमें मुख्य मुख्य कोई ही पॉइंट है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार क्षेत्र विशेष का पूछ लिया जाए, कभी भी पूछ लिया जाए तो इसलिए क्या सभी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इनमें क्या मुख्य मुख्य चीजें हैं वो पूछी जाती है। तो एक अंतिम क्लास में शॉर्ट तरीके से फटाफट के है एक बार रिविजन फिर करवा दूंगा कि इनकी मुख्य मुख्य बातें कौन कौन सी। तो छप्पन का मैदान की बात करते हैं, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य का क्षेत्र है। ठीक है, इसी के साथ पूछा जाता है कांठल का क्षेत्र है। ठीक है, कांठल की सिंपल अगर कांठल की चर्चा करता है तो कांठल तो कहां जाएगा, प्रतापगढ़ में है। कांठल विशेष कहां पर आता है, प्रतापगढ़ में। लेकिन कांठल का क्षेत्र पूछ लिया जाता है तो कांठल का क्षेत्र है वही है हमारा बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, उसी के साथ जो नदी बहती है इसी के क्षेत्र में है। तो पूछ लिया जाता है कांठल का क्षेत्र है, कांठल का क्षेत्र है। कांठल क्षेत्र नाम देकर पूछे जाएगा इसमें आता है बांसवाड़ा है और क्या है, प्रतापगढ़। कांठल का क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ है। और इसके साथ एक एक्स्ट्रा पूछ लिया जाता है कि कांठल है, सिंपल कांठल की चर्चा करता है तो कांठल हमारा सिंपल किस क्षेत्र में आता है। कांठल की अगर पूछा जाता है तो कांठल प्रतापगढ़ को कहा जाता है। कांठल विशेष की अगर बात करता है तो कांठल कौन सा आता है हमारा, प्रतापगढ़ में। कांठल प्रतापगढ़ में, ये भी क्या इंपॉर्टेंट है। तो इसमें उतना इंपॉर्टेंट है, छप्पन का मैदान, कांठल क्षेत्र और कांठल क्या है ये इंपॉर्टेंट है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र को मेवल कहा जाता है, देवलिया मुंडोल के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद उतनुक है, इसका प्राचीन नाम अर्थुना है। ये बांसवाड़ा के अधिकृत जो क्षेत्र है इसके लिए इसका नाम उतनुक अर्थुना कहा जाता है। कौन से क्षेत्र विशेष में पड़ता है, ये हमारा बांसवाड़ा में है। वारगढ़ की अगर बात करते हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और जो प्रतापगढ़ का क्षेत्र है इसे वारगढ़ के नाम से जाना जाता है। छप्पन का मैदान है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है इसे छप्पन का मैदान कहा जाता है। इसी के साथ जो नदी बहती है कौन सी है, छप्पन के मैदान कौन सी नदी बहती है, तो सभी को पता है कि छप्पन का जो मैदान है वहां पर एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है, माही है। ठीक है, माही नदी की हम बात करते हैं उस क्षेत्र में जो क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है, छप्पन का मैदान है। कांठल का क्षेत्र है बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में। कांठल विशेष की अगर बात करता है यानी सिंपल कांठल देखकर पूछ लिया जाता है कांठल कहां पर पड़ता है, तो कांठल अपना कहां पर पड़ता है, प्रतापगढ़ में पड़ता है। कांठल की अगर बात करते हैं सिंपल कांठल कहां पर आ जाता है, प्रतापगढ़ में। लेकिन कांठल का क्षेत्र की अगर बात करते हैं प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा दोनों क्षेत्र इसके अधीन में आते हैं।
इसके बाद पूछ लिया जाता है, एक आता है देवल या देवलिया है, ठीक है, देवल या देवलिया है, एक क्षेत्र विशेष है। देवल या देवलिया की बात करते हैं तो ये हमने अभी पढ़ा है कि देवल और देवलिया है, ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का जो क्षेत्र उसे क्या कहा जाता है, इसे देवल भी कहा जाता है। इसे क्या दूसरा की बात करते हैं तो देवल के नाम से भी जाना जाता है, देवल देवलिया। और ये कांठल का प्रतापगढ़ है, कांठल का क्षेत्र प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के अधिकृत में पाए जाते हैं। अब पूछ लिया जाता है मालव प्रदेश है, ठीक है, मालव तो जानते हैं, झालावाड़ के क्षेत्र की अगर जाते हैं वहां पर पहाड़ियां हैं, हमने क्या है पहाड़ियों के बारे में चर्चा की थी, तो झालावाड़ का क्षेत्र आता है, ठीक है। जब अरावली की श्रेणियां पढ़ेंगे तो उनमें क्या है, ये मालव क्षेत्र है, हड़ौती प्रदेश है, पठारी भाग है, इनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन अभी देख लेते हैं कि मालव प्रदेश में किस किस को कहा जाता है, प्रतापगढ़ और झालावाड़। मालव प्रदेश की अगर बात करते हैं, मालव क्षेत्र है, मालव क्षेत्र में क्या कहलाता है, प्रतापगढ़ है और दूसरा कौन सा आता है, झालावाड़। कौन सा वार्ड है, झालावाड़ है। तो मालव क्षेत्र में एक तो क्या आएगा, प्रतापगढ़ आता है और दूसरा हमारा कौन सा है, झालावाड़ आता है। मालव क्षेत्र किसे कहा जाता है, प्रतापगढ़, और दूसरा कौन सा आता है, झालावाड़ को कहा जाता है। एक हम पढ़ते हैं चित्रकूट की पहाड़ियां है, चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ का किला पड़ा है, चित्रांग मौर्य ने बनाया था जो किला है, इसकी बात करते हैं चित्रकूट है। चित्रकूट किसका प्राचीन नाम है, चित्रकूट है वो किसका है, चित्तौड़गढ़ को प्राचीन समय में हम क्या कहते थे, चित्तौड़गढ़ की अगर बात करते हैं, चित्तौड़गढ़ को प्राचीन समय में चित्रकूट कहा जाता था। चित्रकूट की जो पहाड़ियां हैं, चित्रांग मौर्य ने यहीं पर क्या है चित्रकूट का किला जो है बसाया था। तो चित्तौड़गढ़ का प्राचीन नाम पूछ लिया जाता है तो क्या कहलाता है, चित्रकूट है, ठीक है, चित्रकूट है। इसी के बाद अगर पूछ लिया जाता है चित्तौड़गढ़ के अन्य नाम है, फरीदाबाद, फरीदाबाद है, वो अपने बेटे को सौंपकर, राजा हमीर थे वो चले गए थे, खिरिज खां को सौंप करके वो अपने दिल्ली चले गए, तो दिल्ली पर जाने पर उसके बेटे ने खिरिज खान इसका नाम क्या फरीदाबाद रखा था। तो इसका पूछ लिया जाता है कि चित्तौड़गढ़ के अन्य नाम क्या क्या है, चित्तौड़गढ़ को अन्य किस किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें ऐसे लिखिए कि चित्रकूट को हटाइए, यहाँ से चित्रकूट को यहाँ से क्या है हटाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे चित्तौड़गढ़ को क्या क्या कहा जाता है, चित्रकूट है, फरीदाबाद, कौन सा बात है, फरीदाबाद। एक तो क्या है चित्तौड़गढ़ को हम क्या कहते हैं, चित्रकूट के नाम से जानते हैं। दूसरा चित्तौड़गढ़ का जो प्राचीन नाम है वो क्या कहलाता है, फरीदाबाद है। कौन सा आता है, फरीदाबाद है। तीसरा की बात करते हैं मध्यमिका, ठीक है, कौन सी लाती है, मध्यमिका चित्तौड़गढ़ की आती है, ठीक है, मध्यमिका या मध्यमिका की बात करते हैं। सेमी मध्यमिका राजधानी जो हमने पढ़कर आए थे उदयपुर में था। तो इसका क्षेत्र विशेष की बात करते हैं, नगरी है, मध्यमिका, ये जो क्षेत्र है कौन से में आते हैं, चित्तौड़गढ़ में आते हैं। तो चित्रकूट है, फरीदाबाद है या अन्य इसका नाम क्या कहलाता है, चित्तौड़गढ़ का प्राचीन नाम की अगर हम बात करते हैं तो इसका अन्य नाम कौन सा कहलाता है, मध्यमिका भी से कहा जाता है। अब हम चर्चा करते हैं भीलवाड़ा, भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा को जो वस्त्रों की नगरी है, कॉटन सिटी के नाम से जाना जाता है। एक तो इसका नाम है भिलाड़ी है, भीलवाड़ा को प्राचीनतम हम किस नाम से जानते थे, ठीक है, भीलवाड़ा है जो टेक्सटाइल सिटी है, यानी सर्वप्रथम जो वस्त्र की बात करते हैं यहाँ का सुप्रसिद्ध वस्त्र है, तो इसका प्राचीन नाम क्या कहलाता है, भिलाड़ी कहलाता है, ठीक है। इसका प्राचीन जो नाम है भीलवाड़ा की अगर बात करते हैं, इसका प्राचीन नाम कौन सा कहलाता है, भीलवाड़ा है। दूसरा अगर हम भीलवाड़ा के अधीन में चलते हैं, ठीक है, तो इसका क्या है, जो खिराड़ और माल खिराड़ की जो पहाड़ियां हैं वो कहां पर है, खिराड़ व माल खिराड़ की जो पहाड़ियां हैं वो कहां पर आती है, भिलाड़ी है या खिराड़ या माल खिराड़ की पहाड़ियां हैं। ये क्या है, जहाजपुर का एक क्षेत्र है, भीलवाड़ा के अधीन एक जहाजपुर का क्षेत्र है, उसके अंदर कौन सी आती है, खिराड़ या जो माल खिराड़ की पहाड़ियां विस्तृत फैली हुई है, इसे खाल खिराड़ या क्या कहते हैं, माल खिराड़ के नाम से जाना जाता है। तो भीलवाड़ा की अगर बात करते हैं तो पहला नाम क्या है, भिलाड़ी है, वस्त्र सिटी है, कॉटन सिटी के नाम से भी कैसे जाना जाता है। एक आता है खिराड़ी, खिराड़ी जो बोली है, यहाँ पर क्या खिराड़ क्षेत्र है तो यहाँ पर बोली बोली जाती है, कौन सी आती है, खिराड़ है, खिराड़ बोली कौन सी, इसी भीलवाड़ा के अधीन में क्या है, खिराड़ी बोली बोली जाती है। अभी अगर चर्चा करते हैं जिलों का पुनर्गठन हुआ है, ठीक है, तो जिलों का पुनर्गठन दे दिया गया है, जो भीलवाड़ा है उसके अंदर की बात करते हैं तो भीलवाड़ा हमारा प्राचीन था, लेकिन अभी हम बात करते हैं अनूपगढ़ है और नीमका थाना, इन जिलों को क्या नवीनतम जो चर्चा दिया गया है, नवीनतम जो दर्जा क्या है दिया गया है। खिराड़ क्षेत्र है,
इसके साथ की बात करते हैं बोलियों पर भी प्रभाव पड़ा है, ठीक है। खिराड़ क्षेत्र की बात करते हैं तो जैसे ही क्या पुनर्गठन किया गया है, जिलों के पुनर्गठन को है नवीनतम जो अनुकरण को दर्जा दिया गया है, तो इस क्षेत्र का कुछ भाग है, इस क्षेत्र के कुछ भाग की बात करते हैं तो कुछ बोली क्षेत्र के है अनूपगढ़ के अधीन में आ गया, यानी जैसे बोली अनूपगढ़ क्षेत्र में बोली जाती है वैसे भी इस भिलाड़ी क्षेत्र में बोली जाती है। अब एक इसके अंदर आता है विद्यावली, ठीक है। विद्यावली की बात करते हैं भीलवाड़ा के अधीन आता है विद्यावली, यानी विद्यावली क्षेत्र है। सर्वप्रथम तो पूछ लिया जाता है कि विद्यावली कौन से जो जिले में आता है। विद्यावली की अगर बात करते हैं भीलवाड़ा में आता है। विद्यावली की बात करते हैं कहां पर आता है, भीलवाड़ा में है। और इसका वर्तमान में क्या नाम है, ठीक है। वर्तमान पहले इसे विद्यावली कहा जाता था, लेकिन अभी इसका नाम क्या कर दिया, बिजोलिया है। बिजोलिया शिलालेख भी है, बिजोलिया कहां पर आता है, भीलवाड़ा में। विद्यावली की अगर बात करते हैं तो ये वर्तमान में इसका नाम क्या है, बिजोलिया है। पहले इसे क्या कहा जाता था, पहले इसे विद्यावली के नाम से जानते थे, लेकिन वर्तमान की अगर बात करते हैं तो इसे बिजोलिया कहा जाता है। और यह जो बिजोलिया है ये अपना कौन से क्षेत्र में पड़ता है, यह बिजोलिया जो है अपना वर्तमान में भीलवाड़ा जो क्षेत्र बना है उसके अंदर पड़ता है, ठीक है। इसके बाद की बात करते हैं विद्यावली है, ठीक है। बिजोलिया की बात करते हैं विद्यावली है, या इसे विद्यावली भी कहा जाता है, विद्यावली है। तो इन दोनों को एक ही पॉइंट में लिखेंगे कि विद्यावली और विद्यावली है ये कहां पर आते हैं, हमारे बिजोलिया है। बिजोलिया कहां पर पड़ता है, भीलवाड़ा में पड़ता है, ठीक है। बिजोलिया की बात करते हैं तो कहां पर पड़ता है, भीलवाड़ा में है। तो इसको किस किस नाम से जानते हैं, विद्यावली है, बिजोलिया है, ठीक है। विद्यावली और क्या बिजोलिया जो क्षेत्र है वो भीलवाड़ा में पड़ता है। इन दोनों नाम को जो है किस नाम से जानते हैं, जो भीलवाड़ा के अद्वितीय क्षेत्र है उसी के नाम से इसको पहचाना जाता है, इसी के नाम से क्या है पहचाना जाता है। एक आता है बाकरोल, ठीक है। बाकरोल है जो कहां पर आता है, बाकरोल या हमीरगढ़ है, ठीक है। बाकरोल की चर्चा करते हैं तो ये भी हमारा क्या है, भीलवाड़ा के अधीन आता है। कौन सा आता है, बाकरोल है जो हमीरगढ़ का क्षेत्र है, भीलवाड़ा में क्या आएगा, बाकरोल, भीलवाड़ा में आता है, ठीक है। बाकरोल क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो ये हमारा कौन सा है, भीलवाड़ा क्षेत्र के अंदर क्या फैला हुआ जो क्षेत्र है उसका नाम क्या है, एक बाकरोल है, ठीक है। बाकरोल की अगर दूसरे की बात करते हैं तो बाकरोल को गढ़ था, कौन सा, हमीर था, ताजा हमीर था, उसके द्वारा गढ़ बनाया गया था, इसलिए इसे क्या हमीरगढ़ भी कहा जाता है, हमीरगढ़। बाकरोल को भीलवाड़ा, बागरोल कहां पर है, भीलवाड़ा में स्थित है। इसका दूसरा की अगर नाम की बात करते हैं वर्तमान में इसी क्या है, जो भीलवाड़ा में स्थित है मीरगढ़ के नाम से जाना जाता है। इसी क्या कहा जाता है, मीरगढ़ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कौन सा आता है, भीलवाड़ा मीरगढ़ है। एक आता है बदनौर है। बदनौर कहां पर आता है हमारा, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा का प्राचीन नाम एक क्या था, बदनौर था। बदनौर क्षेत्र ये भी कहां पर आता है हमारा, भीलवाड़ा में। तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बदनौर क्षेत्र जो है ये कौन से जिले के अधिकृत क्षेत्र है, तो ये हमारा क्या, बदनौर की अगर हम बात करते हैं तो भीलवाड़ा के अधीन आता है। बदनौर कहां पर चले जाते हैं, भीलवाड़ा में है। एक पूछा जाता है वर्धनपुर है। वर्धनपुर की अगर हम बात करते हैं वो भी हमारा कहां आता है, भीलवाड़ा में है, वर्धनपुर है। वर्धनपुर की अगर हम बात करते हैं ये हमारा क्या है, भीलवाड़ा का क्षेत्र है, भीलवाड़ा है। इससे तो क्वेश्चन नहीं, लेकिन बदनौर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्धनपुर कहां पर आता है, तो हमारा वर्धनपुर जो क्षेत्र है वो कहां पर चर्चा में आता है, वर्धनपुर की अगर बात करते हैं तो हमारा कौन सा, भीलपुर में आता है, ठीक है। तो जिलों का जो पुनर्गठन किया गया है, ठीक है। अभी जिलों का, अब ये क्यों पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी जिलों का पुनर्गठन किया है। पुनर्गठन करने के बाद में क्या है, पहले जो बदनौर था, ठीक है, पहले क्या बदनौर था वो कहां पर आता था, बदनौर भीलवाड़ा में आता था। लेकिन अभी जिलों के पुनर्गठन के बाद बदनौर कहां पर आने लगा है, बदनौर का जो क्षेत्र है बालोतरा बना है। हाल में नवीनतम जो जिला कौन सा बना है, बालोतरा है। बालोतरा की बात करते हैं तो बालोतरा वर्तमान की बात करते हैं, बालोतरा तो क्या है जो अभी बना है, ठीक है। बलोतरा क्या नवीनतम जिला बना है जो कि बाड़मेर में आते हैं, जैसे पाली, सांचौर है, सिरोही है, गोडवाड़ क्षेत्र उसके अधीन में जैसे हुआ था। इसी की प्रकार की बात करते हैं कि बदनौर की बात करते हैं, बदनौर जो वर्तमान की बात करते हैं कहां पर आता है, ब्यावर है, ठीक है। पहले तो बदनौर भीलवाड़ा में आता था, लेकिन अभी अगर नवीनतम पुनर्गठन की बात करते हैं तो ये हमारा कहां पर आएगा, ब्यावर में आएगा। कौन सा आता है, ब्यावर में
आता है। तो भीलवाड़ा अभी चेंज करेंगे, यहाँ पर क्या है बगनौर की जगह हम क्या लिखा करेंगे ब्यावर है, ठीक है। बगनौर कहाँ पर आता है, बगनौर जो एरिया है इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले भी इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अभी जो नवीनतम जिलों की पुनर्गठन समिति बनाई गई है, इस समिति की अनुशंसा के आधार पर इसकी अगर हम बात करते हैं, बगनौर की अगर हम बात करते हैं, तो बगनौर वर्तमान में कौन से जिले में आने लग गया है, ब्यावर है, ठीक है। कौन सा आता है, ब्यावर है। केकड़ी, ब्यावर, ये नवीनतम जिले बनाए गए हैं। तो इन जिलों की श्रेणी में ये जो हमारा क्या है बगनौर है, ये इन श्रेणी में आने लगा है, नवीनतम जिलों के बाद है, ठीक है। एक आता है बर्ड क्षेत्र है, ठीक है। बर्ड का क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया कि बर्ड क्षेत्र किन किन मध्य स्थित है। बर्ड क्षेत्र की बात करते हैं तो ये किन किन के मध्य स्थित है, ठीक है। तो बूंदी और क्या बिजोलिया है, बूंदी और जो बिजोलिया भीलवाड़ा है उनके मध्य का जो पठारी क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है, बर्ड है। क्या कहा जाता है, बूंदी व बिजोलिया के मध्य का क्या है कठोर क्षेत्र है, पथरीला क्षेत्र है। कौन सा है, बर्ड है। बर्ड क्षेत्र की हम बात करते हैं, बूंदी, कोटा बूंदी, बारह झालावाड़, बूंदी व बिजोलिया के मध्य का, व बिजोलिया के मध्य का पथरीला भाग है, पथरीला भाग, ठीक है। यहां से क्या बर्ड क्षेत्र से जो पीसीएस की परीक्षाएं होते हैं तो यहां पर पूछा जाता है कि बर्ड क्षेत्र किन किन के मध्य विस्तृत पार्ट है। तो ये हमारा एक क्या बूंदी आता है और दूसरा क्या है बिजोलिया है। बूंदी व बिजोलिया के मध्य का जो भाग है वो कौन सा आता है, वो हमारा बर्ड क्षेत्र के अधीन आता है। कौन सा आता है, बर्ड क्षेत्र के अधीन आता है, ठीक है। बर्ड क्षेत्र के अधीन की बात करते हैं तो एक क्या बूंदी क्षेत्र है, दूसरा क्या है बिजोलिया क्षेत्र है, इनके अधीन में आता है। अब हम चर्चा करते हैं हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ का प्राचीनतम नाम की बात करते हैं तो यहाँ पर एक किला है, भटनेर का किला है। जैसे ही आप जंक्शन से टाउन की तरफ आते हैं तो टाउन में जैसे एंट्री करते हैं सामने क्या किला बना हुआ है जिसे क्या कहा जाता है, भटनेर का किला। तो हनुमानगढ़ का प्राचीन नाम की बात करते हैं, हनुमानगढ़ की बात करते हैं, हनुमानगढ़ है, इसका प्राचीन नाम क्या है, भटनेर। हनुमानगढ़ का प्राचीनतम नाम क्या है, हनुमानगढ़ को प्राचीनतम हम भटनेर के नाम से जानते हैं। कौन सा आता है, भटनेर का किला है। तो राजा भूपत के द्वारा करवाया गया था, तो भटनेर को हनुमानगढ़, भटनेर दुर्ग है इसी कारण है, ठीक है। भटनेर दुर्ग के नाम से क्या हनुमानगढ़ का जो प्राचीन नाम है वो क्या कहलाता है, भटनेर है। कौन सा, हनुमानगढ़ को प्राचीनतम किस नाम से जानते हैं, भटनेर के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक आता है नरहड़ है, नोहर और भादरा है। नोहर भादरा हनुमानगढ़ का क्षेत्र है। इसको प्राचीनतम किस नाम से जानते थे, इसका प्राचीनतम नाम क्या है, इसके प्राचीनतम की बात करते हैं। नोहर भादरा जो हनुमानगढ़ में आता है इसका प्राचीन नाम क्या है, नरहड़। कौन सा आता है, नरहड़। एक क्या है, नोहर है, दोनों अलग है, नोहर और भादरा है। नोहर भादरा है कहां पर आते हैं, ये वैसे तो क्या हनुमानगढ़ में आते हैं। नोहर और भादरा है, इसका प्राचीनतम किस नाम से जाना जाता था, नोहर भादरा को हम प्राचीनतम नरहड़ कहते थे। क्या कहते थे, नरहड़ के नाम से क्या है जानते थे। किसके नाम से जानते थे, नरहड़ के नाम से जानते थे। इससे जैसे ऊपर चलते हैं तो कौन सा आता है अपना, शेखावाटी आता है। कौन सा अपना क्षेत्र है, मुझे तो बिल्कुल ये बहुत ही अच्छा क्षेत्र लगता है, शेखावाटी है। शेखावाटी की बात करते हैं तो इसमें कौन सा आता है, एक क्या सीकर है, चोरू है और तीसरा क्या है, झुंझुनू है। झुंझुनू में सती माता का जो मंदिर है, सीकर है, चूरू है, झुंझुनू में। सीकर में क्या खाटू श्याम जी है। रिंगस से जैसे जयपुर की तरफ जाते हैं तो रिंगस में खाटू श्याम जी का मंदिर बना हुआ है। चूरू में सालासर बालाजी हनुमान जी के मंदिर है। तो ये बहुत ही सिंपल देवी देवताओं का विस्तृत क्या है मंदिर है। सीकर की बात करते हैं यहाँ पर क्या है और भी देवियां हैं, ठीक है। जो है रेवासा है, सीकर की बात करते हैं वहां पर देवी है, विभिन्न प्रकार की देवियां यहाँ विराजमान है। झुंझुनू में सती माता का मंदिर है, बहुत ही विश्वविख्यात है, जो अपने पति के साथ क्या सती हो जाती है। तो इसलिए ओस्टू गांव झुंझुनू का जो क्षेत्र है एकमात्र ऐसा मंदिर जहां बना हुआ है, एकमात्र व्यक्ति जो क्या है अपनी पत्नी के साथ क्या सती हो, अपने पति के लिए क्या सता है, ठीक है। ओस्टू की हम बात करते हैं, झुंझुनू का एक क्षेत्र है जहां पर क्या है एक व्यक्ति था जो अपनी वैसे तो क्या पत्नियां सती हुआ करती थी, लेकिन एकमात्र पति था जो क्या अपनी पत्नी के साथ क्या सती हुआ था, इसलिए क्या सता माता का मंदिर की बात करते हैं। ओस्टू गांव झुंझुनू का एक क्षेत्र विशेष है। शेखावाटी की बात करते हैं, सीकर चूरू झुंझुनू था, लेकिन हाल ही में नीम का थाना है। अभी 17 मार्च सन 2023 को जो ये नवीनतम जिलों के लिए क्या है जो कमेटी बनाई गई थी, राम लुबाया कमेटी है, इस कमेटी ने क्या है नीम का थाना को नवीनतम जिला बनाने की क्या है उद्घोषणा की थी। तो इसके शेखावाटी के अधीन क्या है वर्तमान में कौन सा आएगा, नीम का थाना भी कहा जाता है। कौन सा आता है, शेखावाटी की हम बात करते हैं तो शेखावाटी का प्राचीनतम किन किन क्षेत्रों में था, सीकर चूरू और झुंझुनू है। हाल ही में नवीनतम जिला
गठन के आयोग के बाद इसके अधीन कौन सा आ जाता है, शेखावाटी की बात करते हैं तो इसके अधीन में जो नीम का थाना है वो भी आ जाता है। ठीक है, नीम का थाना है उसके बारे में क्या है, हम वैसे तहसील उपखंड के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन इसके बारे में मुख्य और चीजें रहेगी वो बाद में चर्चा करेंगे। एक इसका क्षेत्र आता है द्रोणपुर, कौन सा आता है, द्रोणपुर है। ठीक है, तो द्रोणपुर की अगर हम बात करते हैं, द्रोणपुर किसका प्राचीनतम नाम था। ठीक है, द्रोणपुर की अगर हम बात करते हैं, द्रोणपुर जो है गोपालपुर है, चूरू का एक क्षेत्र है, जो वहां के स्थानीय निवासी उनको तो पता होगा, अपने तो नहीं पता है। तो अगर बात करते हैं द्रोणपुर है, द्रोणपुर है, ये कौन सा क्षेत्र है, गोपालपुर, वर्तमान में गोपालपुर कहा जाता है, और इस क्षेत्र कौन सा आता है, चूरू का है। ठीक है, विस्तृत नाम से है द्रोणपुर। पूछ लिया जाता है कि द्रोणपुर क्षेत्र विशेष है, ये कौन से जिले के अंदर आता है और वर्तमान में इसे किस नाम से जानते हैं। तो द्रोणपुर की अगर हम बात करते हैं, गोपालपुर चूरू में स्थित है। ठीक है, एक क्या है, सूजला। ठीक है, कौन सा आता है, सूजला, कौन किस क्षेत्र को क्या है, सूजला के नाम से जाना जाता है। तो सूजला पूछ लिया जाता है, तो जो वहां के व्यक्ति हैं, चूरू के आसपास के जो व्यक्ति है वो इस क्षेत्र विशेष को अच्छी तरह से जानते हैं, अपने तो नहीं पता है। तो ये क्या, चूरू, सीकर और नागौर का क्षेत्र है। ठीक है, कौन सा आता है, सूजला की हम बात करते हैं, सूजला किस किस क्षेत्र का नाम था, सूजला किसे कहा जाता था, चूरू है, चूरू, सीकर और क्या, नागौर है। चूरू, सीकर और नागौर का जो क्षेत्र है उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे हम सूजला के नाम से जानते हैं। कौन सा है, सूजला है, चूरू है, सीकर है और कौन सा है, नागौर है। चूरू, सीकर और क्या है, नागौर है। ठीक है, इसके साथ हमने कल वागड़ पढ़ा था, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र है। एक आता है बांगड़ है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बांगड़ की अगर हम बात करते हैं तो शेखावाटी क्षेत्र मैंने कहा था, तो बांगड़ की अगर हम बात करते हैं, झुंझुनू, सीकर और क्या, नागौर है। झुंझुनू, सीकर और कौन सा आता है, नागौर है, बांगड़ है। झुंझुनू, सीकर और क्या है, नागौर। बांगड़ की अगर बात करते हैं, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बांगड़ क्षेत्र है वो हमारा कौन कौन से क्षेत्र में आता है, एक क्या, झुंझुनू है, एक कौन सा आता है, झुंझुनू क्षेत्र है। ठीक है, एक कौन सा आता है, झुंझुनू क्षेत्र है, सीकर है और कौन सा आता है, नागौर है। झुंझुनू, सीकर और क्या है, नागौर है। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। बांगड़ क्षेत्र के अंदर झुंझुनू आएगा, दूसरा सीकर है और नागौर है। इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे हम क्या, बांगड़ के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं, बांगड़ के नाम से क्या है, जाना जाता है। ये तो क्या है, हमारे क्षेत्र विशेष थे। ठीक है, क्षेत्र विशेष थे, यानी इन क्षेत्र विशेष में इनको किस किस नाम से क्या है, जाना जाता है और किस नाम से क्या इन्हें क्या है, पहचाना जाता है। ठीक है, एक आता है मांडू आता है। ठीक है, वर्तमान की अगर हम बात करते हैं, मंडावा पड़ता है। मंडावा कहाँ पर रहता है, मांडू। मंडावा की अगर हम बात करते हैं तो मंडावा का जो प्राचीनतम नाम है वो क्या था। ठीक है, मंडावा की अगर बात करते हैं, मांडू, मंडावा का प्राचीन नाम की बात करते हैं वो कौन सा आता है, मांडू है। इसका प्राचीनतम नाम मांडू था, लेकिन वर्तमान मंडावा है। ये कहां पर आता है, झुंझुनू। कौन सा आता है, झुंझुनू क्षेत्र में आता है। मंडावा का जो प्राचीन नाम क्या था, मांडू था, और इसका वर्तमान ये कहां पर पड़ता है, ये अगर बात करते हैं, मंडावा की अगर बात करते हैं तो ये हमारे झुंझुनू में पड़ता है। ठीक है, तो अब क्या है, एक वागड़ में, वागड़ जो प्रदेश है, वागड़ प्रदेश है, इसमें चेंज हुआ है। हाल ही में क्या कुछ नवीनतम जिले बनाए गए, ये तो आपको नहीं बताया है, ये तो प्राचीन आंकड़े हैं। झुंझुनू, सीकर और नागौर ये तो क्या प्राचीन आंकड़े हैं, लेकिन अभी जो नवीनतम जिले बनाए गए हैं, नीम का थाना है, नीम का थाना है और डीडवाना और कुचामन सिटी है। ये जो क्षेत्र बनाए गए ये इसके अधीन और आने लगे हैं। तो इसकी बात करते हैं, इसमें क्या, डीडवाना नागौर का क्षेत्र है, कुचामन सिटी है, कुचामन सिटी है। ठीक है, तो ये क्षेत्र क्या है, इस बांगड़ क्षेत्र में अभी राज्यों के पुनर्गठन के नवीनतम जो जिले बनाए गए इसके बाद बनाने लगे हैं। ठीक है, तो इसकी अगर बात करते हैं, सीकर है, झुंझुनू है, नागौर है, डीडवाना है, कुचामन है, और इसी की अगर बात करते हैं, शेखावाटी कौन सा आता है, नीम का थाना। नीम का थाना भी कैसे अधीन आ जाता है। अभी वागड़ की अगर बात करते हैं, नवीनतम जिलों के आधार पर इसमें क्या है, ये जिले और जोड़ दिए गए हैं, ये जिले क्या है और जोड़ दिए गए हैं, डीडवाना और कुचामन है। ठीक है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मांडू, मंडावा का प्राचीन नाम क्या था, मांडू था, और ये कहां पर आता है, ये अपना क्या है, झुंझुनू में आता है। ये कौन से क्षेत्र में आता है, झुंझुनू में आता है। इसके बाद अगर करते हैं, मंडुआ है। ठीक है, एक पूछ लिया जाता है, मांडुआ है, तो मांडुआ है, ये भी क्या है, इस झुंझुनू का नाम है, मांडुआ। ये भी कहां पर पड़ता है, झुंझुनू। ठीक
ठीक है। मांडुआ भी किसका नाम है, जो अपना अगर बात करते हैं मांडुआ है, ये झुंझुनू में पड़ता है। और इसका अगर हम बात करते हैं प्राचीन इसको मांडुआ कहा जाता था, लेकिन हाल ही की अगर हम बात करते हैं हाल ही में इसको किस नाम से जानते हैं, तो मंडावा को मांडू कहा जाता है या मांडुआ कहा जाता है। ये दोनों नाम किसके हैं, मंडावा के हैं। ये कहां पर आता है, झुंझुनू में आता है। ये कहां पर आएगा, अपना जो झुंझुनू क्षेत्र है उसके अधीन में आता है। ये क्या है, हम शेखावटी क्षेत्र है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। एक आता है मांडुवास है, तो इसलिए हम एक साथ लिख लेते हैं, तो मांडू, दूसरा क्या है मांडुआ है, तीसरा मांडुवास है। मांडुवास ये कहां पर आते हैं, अपने जो मंडावा है, कौन सा क्षेत्र है अपना मांडुवास है। ये कौन सा मंडावा क्षेत्र है, मंडावा कहां पर आता है, झुंझुनू में। कौन सा आता है, झुंझुनू में। मंडावा झुंझुनू के क्षेत्र है। इनके प्राचीन के अलग अलग नाम थे, ये तो मांडू था, मांडुआ था, और कौन से की बात करते हैं मांडुवास है। ये क्या है, हमारे झुंझुनू के जो मंडावा क्षेत्र है उसके नाम है, ठीक है। एक हाथ आता है अनंत चित्र है, कौन सा आता है, अनंत क्षेत्र या अनंत चित्र के नाम से जाना जाता है। सीकर है, और सीकर की अगर बात करते हैं, सीकर से सांबर तक का क्षेत्र है, उसे अनंत या क्या कहा जाता है, अनंत गोचर कहते हैं। अनंत या अनंत गोचर है, तो क्या आता है, अनंत है या अनंत गोचर है, ठीक है। अनंत या अनंत गोचर है, जिसे क्या हम जयपुर के लिए जाते हैं, जैसे क्या है जयपुर से आप ट्रेन से जाएंगे, बस से जाएंगे, तो क्षेत्र से जाते हैं तो हम चलते चले जाते हैं, जो सीकर आता है, ठीक है। सीकर का क्षेत्र आता है, सीकर का आता है, सीकर से लेकर के जयपुर से जैसे ही हम एंट्री करते हैं सांबर है, उस बीच का क्षेत्र है अनंत गोचर, यानी खाली पड़ा है, गोचारे के लिए क्या पड़ा है, तो सीकर से सांबर तक का क्षेत्र है, सीकर से सांबर तक का क्षेत्र है, उसे हम किसके, अनंत या अनंत गोचर के नाम से जानते हैं। जब भी आप जयपुर जाएं तो एक बार बसों में या ट्रेन पर जाएं तो एक बार देखना बाहर की तरफ परिदृश्य देखना कि खाली भूमि पड़ी है, बिल्कुल जो क्या है खाली भूमि क्या है पड़ी हुई है। तो यह क्षेत्र है, इस किससे नाम से जानते हैं, इसे अनंत या अनंत गोचर के नाम से जाना जाता है। एक पूछा जाता है तोरावाटी है, कौन सा पूछा जाता है, तोरावाटी है। तोरावाटी क्षेत्र की बात करते हैं, झुंझुनू सीकर है, ठीक है, झुंझुनू सीकर है, चूरू इसके अंदर नहीं आता। तोरावाटी की बात करते हैं, सीकर है, झुंझुनू है, चूरू इसमें नहीं आएगा, झुंझुनू है, और नीम का थाना आने लगा, ठीक है, नीम का थाना। अभी चर्चा करते हैं तो सीकर का नीम का थाना आएगा, ठीक है, यानी झुंझुनू और जो क्या है नीम का थाना है, इन दोनों में फैला हुआ क्षेत्र कौन सा कहलाता है, तोरावाटी है। जब तीनों विस्तृत आ जाते हैं तो शेखावाटी है, लेकिन नीम का थाना इसमें क्या है और जोड़ने लगे गए हैं। अभी अगर बात करते हैं इसका नीम का थाना इसमें जोड़ा जाने लगा है। तोरावाटी कौन से क्षेत्र के अंदर आता है, तो नीम का थाना अभी पता है आपको कि जिलों का पुनर्गठन किया गया था, तो जिलों के पुनर्गठन के आधार पर इसकी अगर बात करते हैं, इसके अधीन में जो हमारा कौन सा है नीम का थाना है, वो शेखावाटी के अधीन में आने लगा। यानी शेखावाटी में चार पहले क्या सीकर, चूरू और झुंझुनू आया करते थे, लेकिन हाल ही में नवीनतम के बाद में नीम का थाना आने लगा गया है, ठीक है। तो तोरावाटी की बात करते हैं, सीकर है, नीम का थाना सीकर और झुंझुनू के क्षेत्र में फैला हुआ जो भाग है उसे हम तोरावाटी के नाम से पहचानते हैं, तोरावाटी कहते हैं, ठीक है। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी जो पार्ट है वो क्या है अगली क्लास में अगले सेशन में चर्चा करेंगे। ओके, खुश रहें, मस्त रहें, एंजॉय करते हुए क्या है बिल्कुल आगे बढ़े, और बिल्कुल बारिश का विशेष ध्यान रखें। ठंड ने प्रवेश देती है, ठंड ने दस्तक देती है, तो सर्दी चलेगी, तो आप क्या है विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि सर्दी आपको क्या है ज्यादा लगती है, तो सर्दी का विशेष ध्यान रखिए, और अपने क्या है अपने हिसाब से अपने तरीके से क्या है अपने तैयारी को सुचारू रूप से क्या है जारी रखें, क्योंकि जो स्टूडेंट होते हैं उनको सर्दियां ज्यादा लगती हैं। तो प्लीज जो कोई दवाई है जो विशेष है उनका ध्यान रखें, और क्या है जो ओढ़ने पहनने की पूरी व्यवस्था करें, और बिल्कुल अच्छे तरीके से हंसी खुशी के साथ क्या एंजॉय के साथ क्या अपनी तैयारी करते रहें और आगे बढ़ते रहें। ओके दोस्तों, थैंक यू।